नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 24 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। कहता है प्रायद्वीपीय भारत जो है इसकी द्वितीय बृहत्तम जो बेसिन है ये कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृष्णा बेसिन। कौन? कृष्णा बेसिन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है। तो ये जो है आपको कलकत्ता का, कलकत्ता में है। ए नंबर से आंसर होगा कलकत्ता। चलिए आगे है। आइए आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ बीमारी, सूची 1 में बीमारी दिया गया है, दूसरे तरफ फसल दिया गया है। कौन सी बीमारी किस फसल से है ये मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है ब्लैक रस्ट ब्लैक रस्ट जो है ये गेहूं का रोग है। क्या है ये? ब्लैक रस्ट गेहूं का रोग है। तो इस प्रकार आपको 4 से मिल जाएगा ये। और स्टेम रोट जो है, स्टेम रोट रोग आपको चावल से है, तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। और व्हाइट रस्ट जो है ये आपको सरसों का रोग है, तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। बाकी अर्ली ब्लाइट जो है ये आपको आलू का रोग है, तो 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर 4 4 1 2 3 4 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है। कहता निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। ये सभी उपयुक्त में सही हो जाएगा। डी नंबर उपयुक्त में सभी जो है खगोलीय पिंड है। आगे कहता है क्या है? कोडाइकनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला में पर स्थित है। तो ये जो स्थित है ये आपको पालनी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्या? विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये आपको थार है। क्या है? थार है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा थार। चलिए आगे है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत का राष्ट्रीय आय जो है इसमें सर्वाधिक योगदान जो है ये है आपको तृतीयक क्षेत्र का। किसका? तृतीयक क्षेत्र का। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो ये माना है आपको टॉमस पेन ने। किसने? टॉमस पेन ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। कहता है ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है। ये आपको मुख्य ऋण दर, क्या मुख्य ऋण दर कहलाती है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा मुख्य ऋण दर। आगे कहता है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील बी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा जो है इसके प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7। कितना? 7। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जो समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह तथा तलाक जो है ये आपको समवर्ती सूची का विषय है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। कहता हुआ कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 98। डी नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 98। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वह कथन कौन सा है। तो यह है आपको सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। यह गलत है, यह सही नहीं है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता संविधान के
किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपको 21वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तो राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति से संबंधित अनुच्छेद है। कहता राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति जो है इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 89। डी नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 89। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपको केरल विधानसभा चुनाव में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होता है? कहता विधान परिषद जो है इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कम से कम 40। डी नंबर से आंसर होगा 40। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार कहता निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो ये आपको इससे पहले जो हुआ था आपको उसमें इसका आंसर बताया गया था स्मरणीय तथ्य में। तो ये आपको याद होगा उम्मीद है। इसका आंसर औरंगजेब होगा। क्या होगा? औरंगजेब। बी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए आगे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है अकबर जो है आपको प्रतीक मुद्रा से संबंधित है। किससे? प्रतीक मुद्रा से अकबर संबंधित है। तो ये आपको 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। सॉरी दोस्तों, ये आपको आईने क्या है? आईने 10 अकबर जो है आपको आइन ए 10 साला से संबंधित है। ये आपको 3 से हो जाएगा। किससे? 3 से हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये आपको प्रतीक मुद्रा से संबंधित था। ये आपको 2 मिल जाएगा 4 से। इल्तुतमिश मिल जाएगा चहलगानी अमीर से। तो ये 2 हो जाएगा। और शेरशाह सरक-ए-आजम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपका। मिलान सही होगा 3 4 2 1 3 4 2 1। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली। कहता राजस्व प्राप्ति की यह जब्ती प्रणाली जो था निम्न में से किसके शासन काल में प्रचलित थी? तो ये जो प्रचलित था आपको अकबर के शासन। किसमें? अकबर के शासन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली नहीं था? कहता नीचे दिए गए यात्री जो है इनमें से विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन था जो पुर्तगाली नहीं था? ध्यान रखिएगा पुर्तगाली नहीं था। तो ये आपको निकोलो कॉन्टी, ये आपको पुर्तगाली नहीं था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ये गलत है। ये सही नहीं है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही दिया गया है। आगे कहता मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? महाजनपद जो है इसकी राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपको राजगृह थी। कहाँ? राजगृह इसकी राजधानी थी। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा राजगृह। चलिए आगे है। कहता प्रमुख सैंधव स्थल चंद्रचूड़ो क्या सॉरी चंद्रहुद्रो। कहता प्रमुख सैंधव स्थल चंद्रहुद्रो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित था आपको सिंधु नदी के किनारे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ऋग्वेद के परिच्छेदन। कहता ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था गाय के लिए। सी नंबर से आंसर होगा गाय के लिए। आगे कहता प्रथम बांग्ला समाचार पत्र राजनीति से जुड़ा। कहता हुआ कौन सा प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सोम प्रकाश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई है। कहता निम्नलिखित में से संबंधित पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? कहता फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी इन्होंने किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो ये दिया गया था लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है?
तो ये है आपको माइक्रोफोन। कौन? माइक्रोफोन। ए नंबर से आंसर होगा माइक्रोफोन। आगे कहता है घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? कहता है घरेलू विद्युत तार जो है ये मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ा रहता है आपको मूल रूप से समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कहता है फोटोग्राफी जो है निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? तो ये किया जाता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आगे निम्न ताप, क्या निम्न ताप इंजनों का प्रयोग अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्न तापी इंजन जो होता है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है रॉकेट में। किसमें? रॉकेट में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रॉकेट में। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? कहता है कि क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एक्स किरण का। किसका? एक्स किरण का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एक्स किरण का। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्नलिखित में से किससे होता है? कहता है जैव विविधता जो है इसमें अधिकतम संकट निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी जो होता है इसमें कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है लोकलांशे सेल का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, उदाहरण नहीं है। जो समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है वह कौन है? तो ये आपको कुहासा। कुहासा जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होती है? किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या जो होती है यह लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शरीर में रक्त के थक्के का पता लगने के लिए शरीर में जो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है Na24 का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? कहता है आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर किसका मान बढ़ता है? तो इसमें जो होता है आयनन का मान, क्या आयनन ऊर्जा का मान जो होता है बढ़ता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको NaHCO3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन श्रेणी जो है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+2। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है यह निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। ए नंबर से आंसर होगा एल्युमिनियम का। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोल्जी काय को। किसे? गोल्जी काय को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA से संबंध में सही है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है जो RNA के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। यह भी सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन RNA के बारे में सही दिया गया है। चलिए आगे कहता है चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? चुकंदर जो है इसमें कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? बिटानिन। कौन? बिटानिन पाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा बिटानिन। निम्नलिखित में से किसमें ओसूत्री विभाजन होता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसमें ओसूत्री विभाजन होता है? तो ये होता है जीवाणु में भी होता है, नीलहरित शैवाल में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन सभी में ओसूत्री विभाजन होता है। आगे कहता है
फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से किससे होता है? तो यह ताप विद्युत संयंत्र से, किससे? ताप विद्युत संयंत्र से होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसका आखिरी क्वेश्चन कहता है कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना जो है यह आपको नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। किससे? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का वो समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो एग्जाम में बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है, तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितने भी वीडियो इसका हो चुका है अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। कौन? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। आगे कहता है औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि जो दिया था यह औरंगजेब ने दिया था, ध्यान रखिएगा। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी 1656 ईस्वी में शिवाजी ने। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। कहता है कि शिवाजी और जयसिंह जो था इनके मध्य पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में हुई थी। और 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। आगे कहता शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु जो हुई है 1680 ईस्वी में हुई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा। ये ज्ञानेश्वर ने लिखा। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा है, एकनाथ ने लिखा है। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ था संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो यह बाजीराव प्रथम था। कौन? बाजीराव प्रथम था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता कि खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध आपको 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा। और पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। आपका था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक चला था, सलाबाई की संधि पर समाप्त हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह आपको 1803 से लेकर 5 तक चला था, जो देवगांव की संधि पर समाप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह आपको 1817 से लेकर 19 तक चला था, जिसे पेशवा पद की समाप्ति पर समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसका ईस्वी और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ है ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है मोडी लिपि का प्रयोग किया गया। मोडी लिपि जो है इसका प्रयोग मराठों के द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो आपको 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। मुगल साम्राज्य में चौथे एवं सरदेशमुखी जो था ये करों का एक प्रकार था। क्या था? करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था, जो क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में था उसे राजस्व क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था। मराठा साम्राज्य जो था इसमें पेशवा पद जो संबंधित था ये प्रधानमंत्री से संबंधित था। आगे का था मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसे सुमंत कहा जाता था, और जो पेशवा हुआ करता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि देखिए स्टैटिक्स है तो ये बार बार रिपीट इसका होना लगा रहता है। चलिए आइए अब हम लोग कुछ स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक के बारे में जानते हैं। कहता अवध के संस्थापक जो है आपको शहादत खां। कौन? शहादत खान अवध के संस्थापक थे। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। और कर्नाटक के संस्थापक आपको सादुतुल्ला खां था। और हैदराबाद का स्थापना जो किया गया था ये चिनकलिच खां एवं निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। और भरतपुर राज्य जो था इसकी स्थापना आपको चुरामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था।
ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी था इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसे 1 से 2 बार रिपीट करके बार बार इसको रिपीट करके देखते रहिए, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये रिपीटेशन इसका बना रहता है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखा कीजिए और इसे अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए घंटी दबाकर, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जाने से पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी और जो है आपको PDF उपलब्ध कराया जाता रहता है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, जरूर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।